हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं रेलवे ग्रुप डी नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली जोन की पल पल की अपडेट आपको प्रोवाइड कराता रहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो सभी के सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे बनेगा आपका चरित्र प्रमाण पत्र रेलवे ग्रुप डी के लिए और दिल्ली जोन वालों के लिए, चाहे और पाँचों के पाँचों डिवीज़न में ये काम करेगा। चाहे आपका लखनऊ डिवीज़न हो, फिरोजपुर हो, मुरादाबाद हो, या आपका लखनऊ हो, या फिर आपका दिल्ली डिवीज़न हो, पाँचों के पाँचों डिवीज़न में ये आपका काम करने वाला होगा। ठीक है, सॉरी, एक अम्बाला डिवीज़न मैंने शायद मिस कर दिया, 2 बार लखनऊ बोल दिया था। चलिए, इसके अलावा दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है मेरे प्यारे दोस्तों। आप चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप की खास बात यह है कि उसमें सारे के सारे कैंडिडेट रेलवे ग्रुप डी वाले हैं और नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली जोन वाले ही हैं, सारे के सारे कैंडिडेट। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो आप चाहो तो जुड़ सकते हो। RK स्टडी फॉर जॉब के नाम से भी आप टेलीग्राम को सर्च कर सकते हो। तो चलिए, आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको बनवाना है अपना चरित्र प्रमाण पत्र। वीडियो को एकदम कंप्लीट देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सारे डॉक्यूमेंट पर वीडियो बनाने वाला हूँ दिल्ली जोन के लिए। ठीक है, 23 तारीख को बहुत सारे कैंडिडेटों का ज्वाइनिंग है दिल्ली डिवीज़न में, तो उनके बहुत सारे मैसेज मेरे पास आ गए हैं। देखिए, इस तरीके का दिल्ली डिवीज़न से चरित्र प्रमाण पत्र आपके लिए आया होगा, सभी के लिए हिंदी में। ठीक है जी, चरित्र प्रमाण पत्र कंप्लीट अगर हम इसको देखें तो ये पूरा कुछ इस तरीके का होगा, ये रहा। ठीक है, बाकी ये आपका होगा। इसमें मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ किसके साइन चलेंगे, किसके साइन नहीं चलेंगे, आपको किस किस के साइन करा लेने हैं, ये सारी बात हम बताएंगे एकदम कंप्लीट। किस तरीके से आपको साइन कराने हैं सब कुछ बताने वाला हूँ वीडियो में। देखिए भाई, यह है आपके चरित्र प्रमाण पत्र का प्रारूप। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि प्रमाणित किया जाता है कि श्री कुमार श्रीमती। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कैंडिडेट का लिखना है नाम, कैंडिडेट का नाम यहाँ पर। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है अजय कुमार, तो आप लिखेंगे AJAY, अजय कुमार, KUMAR। ठीक है जी, अजय कुमार आपको पूरा नाम लिखना है। अच्छा, अब कुछ लोगों का ये डाउट होगा, सर ये फॉर्म हिंदी में है, हम नाम इंग्लिश में लिख दें तो कोई दिक्कत तो नहीं? भैया कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे हिंदी में लिख दो चाहे आप इंग्लिश में लिख दो, ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप नाम इंग्लिश में लिखें अपना। ठीक है जी, चलिए इसके बाद में मेरे प्यारे दोस्त अब आपको लिखना होगा, यहाँ पर आपका नाम हो गया। ठीक है, अजय कुमार। अब यहाँ पर आपके फादर्स का नेम जैसे कि मान लेते हैं शिव कुमार है, तो SHIV शिव और ये कुमार। ठीक है, यहाँ पर आपको फादर्स नेम लिखना। यहाँ पर आप अपनी आयु इस कॉलम को खाली भी छोड़ सकते हो, और चाहे तो जो आपकी आयु कंप्लीट हो चुकी है, जैसा मान लीजिए किसी की 24 साल 11 महीने हुई है, तो आप इसमें 24 साल ही लिखें, खाली 24 ईयर लिख दें, 24 वर्ष इस तरीके से। ठीक है, उसके अलावा अगले कॉलम में आप अपनी जन्मतिथि लिख दें। जन्मतिथि आपको अपनी कंप्लीट लिखनी होगी। जिस तरीके से मान लीजिए किसी की 16/4/2000 है, तो आप 16/4 और 2000। किसी की कुछ और हो सकती है, तो इस तरीके से डैश बना के इसमें लिख देंगे। बात क्लियर हो गई जी जन्मतिथि तक की। अब इस लाइन में आपको अपना निवास वो लिखना है, आपका स्थान कहाँ पर है, यानी एड्रेस आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए किसी का गांव बड़ौदा, ऐसा कुछ भी करके जिला गांव ये और तहसील ये, और आपका जो जिला बुलंदशहर, यानी बुलंदशहर तक जो भी आपका जिला लगता हो, जिला गाजियाबाद लगता हो, बुलंदशहर लगता हो, दिल्ली लगता हो, नॉर्दर्न दिल्ली जो भी लगता हो, यानी आपका जिस भी इलाके में आप हो उस ज़िले तक आपको यहाँ पर छोटा छोटा अक्षर में ये कंप्लीट यहाँ तक फिल कर लेना है। ठीक है जी, अब ये वाला कॉलम आपको खाली छोड़ना है, ये वाला कॉलम और साथ में ही ये वाला कॉलम, क्योंकि इस पर वो कैंडिडेट इसको लिखेंगे जिस कैंडिडेट से आप साइन कराओगे ना, जिन अधिकारी से आप साइन कराएंगे, तो वो यहाँ पर लिखते हैं कि मैं इस कैंडिडेट को कितने दिन से जानता हूँ। यहाँ पर वापस से आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है जी, वापस अपना यहाँ पर नाम लिख देंगे। अब ये काम तो हो गया आपका, इसके बाद आपको नहीं करना इसमें कुछ भी, बस इतनी सी बात आपको लिखनी है। ठीक है, यहाँ पर आप जिस दिन जा रहे हैं सिग्नेचर कराने के लिए, उस दिन अपनी डेट लिख दें और अपना स्थान लिख दें, आप किस जगह जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए तहसील जा रहे हैं, तो तहसील का कौन सा जगह है, तहसील गाजियाबाद या जो भी है, तहसील दिल्ली जो भी, वो आप लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है,
अब यहाँ पर हस्ताक्षर वगैरह, पद का नाम, मोहर वगैरह और जारीकर्ता, ये सब सिग्नेचर करेंगे वही जिन अधिकारी के पास आप इस करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए जा रहे हैं। अब समझते हैं, यहाँ पर नोट एक लिखा हुआ है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है आप सभी को जानना। कह रहे हैं कि चरित्र प्रमाण पत्र के लिए जारीकर्ता उम्मीदवार को कम से कम पिछले 12 महीने से जानता हो। यानी यहाँ पर जो ये आपने ये लिखा है ना, ये जो मैंने कहा था कि इसको आप खाली छोड़ेंगे, तो ये वाली जो लाइन है ये, इनमें कम से कम वो ऐसा नंबर लिखना है कि कम से कम 1 साल से तो आपको जानते ही हों वो अधिकारी, यानी 1 साल तक का ब्यौरा इसमें आपको लिखना है जिनसे भी आप सिग्नेचर वगैरह या जो भी करा रहे हैं। ठीक है ना, मेरी बात आप समझ पाए? 1 साल से कम मत लिखवा लेना, अन्यथा ये फिर रद्दी माना जाएगा, बेकार। अब समझते हैं दूसरी बात, आगे क्या लिखा हुआ है कि भाई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा जारी होने की स्थिति में यह आवश्यक नहीं है कि वह फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से जानता हो, लेकिन यह प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व उन्हें फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए जिसके आधार या विश्वास पर यह प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वह सत्य है। कह रहे हैं कि अगर आप फर्स्ट क्लास अधिकारी, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का मतलब है आपके एसडीएम हुए, डीएम हुए, अगर इनसे आप सिग्नेचर वगैरह या ये सारी चीज़ें करा रहे हैं तो उस संदर्भ में ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आप अपना 1 साल का ब्यौरा ही लिखें कि 1 साल से वो जानते हों। वो अगर नहीं भी लिख रहे हैं इसको या नहीं भी जानते तो भी ये चलेगा, कोई दिक्कत उसमें होने वाली नहीं है अगर एसडीएम या डीएम से कर रहे हैं। लेकिन एसडीएम या डीएम के लिए भी इन्होंने ये कहा है कि उनको भी इस बात की प्रमाणिकता कर लेनी चाहिए कि किस आधार पर ये इनको चरित्र प्रमाण पत्र दे रहे हैं, यानी वो भी कोई आधार आपसे मांग सकते हैं कि भाई ये चीज़ बनवा के लाओ पहले, या ये चीज़ लाओ, हम कैसे माने कि तुम्हारा चरित्र प्रमाण सही है। एक तरीके से एसडीएम और डीएम जब चरित्र प्रमाण पत्र बनाते हैं तो आपकी पुलिस वेरिफिकेशन मांगते हैं, वो ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन, ठीक है, तो वो शायद मांग सकते हैं एसडीएम और डीएम, तब वो आपके लिए सिग्नेचर करेंगे। अच्छा, अब ये ज़रूरी है क्या कि भाई हम सिग्नेचर इनके कराएं? तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है मेरे भाई कि आप एसडीएम या डीएम से ही सिग्नेचर कराएं, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इनके अलावा भी और भी गजेटेड ऑफिसर से आप सिग्नेचर करा सकते हैं। अब गजेटेड ऑफिसर से बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि जी हम किस किस से कराएं, हम तो बड़े परेशान हैं, हमें सिग्नेचर का स्पष्ट रूप से नाम बता दो हमें कि हम इनसे करा सकते हैं, इनसे करा सकते हैं, इनसे करा सकते हैं। तो मैं बताता हूँ वो आपको किन किन से कराओगे और किन किन का चल जाएगा आपके ग्रुप डी में। ठीक है जी, बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त, सिग्नेचर किस किस का चलेगा। आपके भैया डीएम और एसडीएम तो हो ही गए, ठीक, इनके अलावा और किस किस का चल जाएगा समझते हैं। डीएम एसडीएम हो गए और इनके अलावा जो चलेगा, ये यार हमारा पेन क्यों नहीं चल रहा, 1 मिनट भाई, पेन में कुछ गड़बड़ हुई। ठीक, तो मैंने बताया डीएम और इधर ये एसडीएम, इनके अलावा तहसीलदार, कॉलेज प्रिंसिपल, स्कूल प्रिंसिपल, गवर्नमेंट होने चाहिए, या कोई बड़े होने चाहिए, ऐसा नहीं कि गली में स्कूल है तो उसी से लगवा लें, वो गजेटेड ऑफिसर नहीं होते, गवर्नमेंटेड हों। ठीक है जी, चलिए इनके अलावा और कौन कौन होंगे आपके, गवर्नमेंट डॉक्टर से लगवा लो आप, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के किसी से भी, सीएमओ ऑफिस वगैरह बहुत कहीं भी लगा सकते हैं आप, है ना, डॉक्टरी लाइन में डॉक्टर हो गए आपके। और क्या आते हैं इसमें, सांसद, विधायक, सांसद हो गए, विधायक हो गए, ये इसमें आ जाएंगे। ठीक है जी, इसके अलावा क्या और भी अधिकारी आते हैं? हाँ जी, और भी आते हैं, आपके ब्लॉक प्रमुख,
ब्लॉक के अंदर जो होते हैं नहीं, ब्लॉक प्रमुख, आप उनसे लगवा सकते हैं। वीडियो अधिकारी जो होते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा आप नायाब तहसीलदार, उनसे भी लगवा सकते हैं। इसके अलावा आप CO, SSP, इनसे भी करवा सकते हैं, ठीक है जी। इनके अलावा आप और किन अधिकारी से करा सकते हैं सिग्नेचर, तो और में आ जाते हैं आपके और भी यार अधिकारी रैंक के अधिकारी, यानी अधिकारी लेवल ऑफिस हो जिनका, जो ऑफिस के हेड हो एक तरीके से। और प्रेजेंट टाइम में तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा और हम किससे करा सकते हैं। बाकी ये आपके आसपास मिल जाएंगे, जितने मैंने अभी आपको बताए हैं इन्हीं में से कोई भी आपके आसपास बड़े आराम से मिल जाएंगे। आप किन्हीं भी 2 करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने हैं, इनमें से किन्हीं से भी आप बनवा लो। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है मेरे भाई कि हमें जी मतलब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बनवाने ही बनवाने हैं, ये निश्चित ज़रूरी नहीं है। आप इन 2 में से किसी भी 2 के करवा लो जिनका आप बनवा सको, ठीक है जी। तो उम्मीद है आप मेरी बात समझ पाए होंगे। एक्चुअल में मेरे पास अभी फ़िलहाल का देखो, पुराने तो हैं मेरे पास 18 के बने हुए, लेकिन फ़िलहाल का दिल्ली डिवीज़न को लेकर के, दिल्ली डिवीज़न का कोई बना हुआ करेक्टर सर्टिफिकेट अभी नहीं है मेरे पास मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए मैंने आपको बता दिया, और ये मेरे पास आ जाएगा करीब 23-24 तारीख तक मेरे पास बने हुए सर्टिफिकेट आ जाएंगे। फिर मैं आपको वो बने हुए भी दिखा दूंगा कि देखो भी किस तरीके से ये बने हुए हैं। अच्छा, कुछ मुरादाबाद डिवीज़न में कई कैंडिडेटों ने ज्वाइन कर लिया है भाई, तो उनसे मेरी बात हुई है, तो उन्होंने बताया है कि हमारा जो करेक्टर सर्टिफिकेट है हमने प्रिंसिपल से करा लिया था, एक डॉक्टर से करा लिया था, और हमारा फिर भी वो वैलिड हो गया, उसमें हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे मेरे भाई। आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो हैं अगर उनसे नहीं आप बनवा पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इन सब अधिकारियों के चलेंगे जितने भी मैंने आपको अभी बताए हैं। इसके अलावा आपका अगर कोई कमेंट है, कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा मेरे भाइयों, मैं आपके कमेंटों का उत्तर ज़रूर देने का प्रयास करूंगा। तो ये करेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में एक वीडियो आई आपके लिए जो मैंने अभी बताई। इसके अलावा मैं ऐसे ही आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारे डॉक्यूमेंट के ऊपर मैं वीडियो कम्प्लीटली लेकर आने वाला हूँ। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद मेरे भाइयों।